प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। आप कमजोर हो रहे हैं, अपने जीवन में निर्बल हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेगा, अपने बल से भरेगा। परमेश्वर आपको, आपकी जब उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर कमजोर होने लगती है और जो शरीर के अंग हैं वो कमजोर होने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा किए हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे, अपने बल से भरेंगे। और आपकी भले उम्र बढ़ती जाए लेकिन सामर्थ्य कम नहीं होगा, आप दुर्बल नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु अपने सामर्थ्य, अपने बल से आपको भरेगा। और आपकी उम्र भले ज़्यादा होए लेकिन आपकी जो ताकत है वो जवान जैसी रहेगी। जैसे लोग जब जवान रहते हैं तो उनके अंदर बहुत ताकत होती है और काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे सामर्थ्य कम होने लगती है। लेकिन आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा किए हैं। आपकी उम्र भले बढ़ती जाए लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं घटेगी, क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब, यहाँ पर 34 अध्याय और 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब मूसा की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र 120 वर्ष था, उसका उम्र 120 वर्ष था और परमेश्वर ने 120 वर्ष मनुष्य की भी उम्र बनाए हैं। लेकिन आजकल कोई नहीं 120 साल जीता है। लेकिन आपको लंबी उम्र जीना है तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना होगा, क्योंकि मूसा 120 साल का भी हो गया, फिर भी उसकी उम्र जैसे लगी कि जैसे जवान के अंदर ताकत होती है, वैसे परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिए थे, अपनी ताकत दिए थे, अपने बल दिए थे परमेश्वर मूसा को, वैसे आपको परमेश्वर देंगे। है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा। परमेश्वर ऐसे उसको सामर्थ्य दिया कि उसकी आँख जैसे जवान की आँख होती है वैसी जो आँख उसकी थी, इतना तेज रोशनी थी कि थोड़ी सी भी धुंधली नहीं हुआ। ऐसा परमेश्वर उसके अंदर ताकत, उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य डाले थे है कि उसका बल भी नहीं थोड़ा घटा। अब भले उम्र देखने में लगती थी लेकिन उसका जो बल है, जो ताकत है और जो आँख की रोशनी थी वो बहुत ही पावरफुल थी। अब बहुत परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसको भरे थे, वैसे परमेश्वर आपको भी भरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो आपकी भले उम्र बढ़ती जाए लेकिन आपकी हड्डियां और आपका शरीर परमेश्वर नए जैसा सामर्थ्य से भरेंगे, नए जैसा बल देंगे, नए जैसा शरीर आपकी रहेगी, ऐसी ताकतवर रहेगी जैसे मूसा की थी, वैसे परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको भरेंगे। आजकल लोगों के जीवन में देखने को मिलता है कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारा दुख परेशानियां लोगों के जीवन में है। लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां, बीमारियां हैं, तो ये सब परमेश्वर दूर कर देंगे और परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरेंगे, अपने बल से भरेंगे और आपका जो ये जीवन है सब कुछ नया जैसे ताकतवर बना देंगे। आपकी शरीर भले उम्र आपकी बीतती जाएगी लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य, अपने बल से आपको भरेंगे। थोड़ा सा भी आपको हड्डियां, आपके शरीर कमजोर नहीं आएंगे। हाँ, और कालेब भी इस बात को कहता है, यहोशू की किताब 14 अध्याय 11 पद में कालेब भी इस बात को कहता है
कि मैं नहीं थकूंगा। भले वो बूढ़ा हो गया लेकिन युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यहोशुआ कालेब के अंदर कुछ और ही पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने उनको अपने सामर्थ्य, अपने बल से भरा। वैसे परमेश्वर आपको भी अपने बल, अपने सामर्थ्य से भरेगा। आपकी थोड़ा सा भी कमजोरी और आप दुर्बल, कमजोर नहीं अपने शरीर में महसूस करेंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर का बल आपके शरीर में रहेगा। आप कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भरा, वैसे आपको भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरेगा। और आपकी उम्र भी 120 वर्ष तक परमेश्वर आपको जीवित इस धरती पर रखेगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आप उनके कर्जे छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से सुंदर सी शाम में प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक भोजन देके तृप्त किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो आप दुर्बल, कमजोर अपने शरीर में महसूस करते हैं, परमेश्वर आज आपको अपने सामर्थ्य से भरने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं, अपने बल से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर, भले ही आपकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, लेकिन जो आपकी शरीर है, जो आपका अंग है, परमेश्वर वो अंग को नया करने जा रहे हैं और उस शरीर को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने बल को आपको देने जा रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने मूसा को दिया, क्योंकि मूसा ने 120 साल का हो गया था और परमेश्वर ने मनुष्य की आयु, मनुष्य की जो उम्र है 120 वर्ष ही बनाई है। भले जो दुख है, बीमारियां, परेशानियां में लोग होते हैं और तो उनकी उम्र कम हो जाती है, मतलब दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो जैसे मूसा को परमेश्वर ने 120 वर्ष उनकी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भरा, अपने बल से भरा और उनकी जो शरीर है, जो उनके शरीर में जो अंग है, वो परमेश्वर ऐसा बल दिया, ऐसे सामर्थ्य दिया कि वो अंग कमजोर नहीं पड़ा, उस शरीर कमजोर नहीं पड़ी। इसी सामर्थ्य से, बल से परमेश्वर भरे थे। ऐसे परमेश्वर, उनकी आंखें भी थोड़ा सा धुंधली नहीं हुई, कि जैसे लोग जवानी में भी उनके अंदर सामर्थ्य रहता है, ताकत रहती है, मजबूती रहती है, ताकतवर रहते हैं, और वैसे उनकी आंखें तेज रहती है जैसे जवानी में रहती थी। वैसे परमेश्वर मूसा को भी अपने सामर्थ्य से भरे थे, अपने बल से भरे थे, अपने ताकत से परमेश्वर मूसा को भरे थे, कि भले उनकी उम्र 120 वर्ष हो गई थी, लेकिन ताकत वही जवानी जैसी थी। आप उनकी जो आग की रोशनी है वैसे जवान जैसी थी। वैसे परमेश्वर, आप परमेश्वर के पीछे चलें, आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर वैसे ही
आपको भी अपने सामर्थ्य से भरेगा, अपने बल से भरेगा। जो आपकी हड्डियां कमजोर लग रही हैं वो हड्डियां मजबूत हो जाएगी। वो जो रोशनी आपकी कमजोर हो रही है वो आपकी रोशनी तेज होने लगेंगी। क्योंकि जैसे मूसा ने चला वैसे आप भी चलिए। 120 वर्ष परमेश्वर मूसा को दिए, वैसे आपको भी 120 वर्ष इस धरती पर आप भी रहने पाएंगे, स्वस्थ भले चंगे। अपने सामर्थ्य अपने बल से परमेश्वर आपको भरेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु अपना बल देते, अपनी सामर्थ्य देते, अपनी ताकत देते हैं। अपनी जैसे जवानी के दिनों में उनकी आंख की रोशनी तेज रहती है, वैसे बुढ़ापे पर भी ऐसी सामर्थ्य से भरते हैं कि उनकी आंख की रोशनी और उनके शरीर अभी इतनी सामर्थ्य रहेगी और उनकी शरीर इतनी बलवान रहेगी कि भले उम्र ज्यादा है लेकिन उनकी जो ताकत है वो जवान जैसे परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य से भर देते हैं अपने लोगों को। इसलिए आप भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपको भी मूसा जैसे सामर्थ्य, मूसा जैसी ताकत और मूसा जैसे उनकी आँख की रोशनी तेज थी वैसे आपकी भी आँख की रोशनी तेज करने जा रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप भी लंबी आयु को देखेंगे अपने जीवन में, जैसे मूसा ने देखा उसे आप भी देखेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल है, कमजोर है, मेरे प्यारे प्रभु आपने अपने सामर्थ्य से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में उनकी बीमारियां कहती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से सब लोग चंगे हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो अधिकार दिए प्रभु उस अधिकार को इस्तेमाल करें प्रभु। जितने लोग बीमारियों में आज उनकी बीमारियां कहती हूँ कि सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, जितनी भी शरीर में बीमारियां हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएंगे, रिसीव करेंगे, जैसे कि मानो आप मेडिसिन खाते हैं तो आपके अंदर मेडिसिन जाती है, हाँ, तब आपको आराम मिलने लगता है। जिस बीमारियों के लिए खाते हैं वैसे जब आप जिस विषय के लिए आपको वचन पढ़ना है, मानो कि ये चंगाई के लिए है। परमेश्वर का वचन निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, ये बीमारियों के लिए वचन है। तो आप इस वचन को अपने हृदय में बैठाएंगे, रिसीव करेंगे और ये वचन आपके जीवन में जब पूरा होगा, जो आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे हूँ। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, मानो कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, परमेश्वर के वचन को खाएं। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तो जो दुख, बीमारियां, परेशानियां, ये सब आपको छोड़ के चली जाएंगे और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो इसी समय में आज्ञा देते हो, आपके शरीर में जो भी बीमारी, अपनी बीमारियों पर नाम लेके बोलिए। मुझे नहीं मालूम है क्या बीमारी आपके शरीर में है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी छोटे बच्चे, नौजवान, मेरे प्यारे प्रभु, सर्दी, जुकाम, खांसी, ठंड के मौसम में हो रहे, इसी समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग इस शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, हार्निया बीमारी, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के चले जाओ। जिनके भी शरीर में ये बीमारियां यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। जो भी बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से चले जा। दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से उनके शरीर को चौड़ा निकल जाए। यीशु के नाम से कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, यीशु के नाम से चले जाए।
हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक अंदर में बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। जो बोल नहीं पाती यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाती यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत, इनका परिवार टूट रहा है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत यीशु के नाम से उनके जीवन को उनके परिवार को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर बुरी लत हर गलत संगत से आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जो बच्चे मेरे प्यारे प्रभु माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, घूमते रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन्हें सही रास्ता बुला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते, नींद नहीं आती, डरावने सपने आते, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। और जब रात में सोए तो यीशु को भरी चैन भरी मिट्टी नींद से सुलाइए। जब कल का नया दिन देखे तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हामिन में दिया। आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोग कमेंट करते हैं, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। परमेश्वर आपके अपने शक्ति सामर्थ्य भरेंगे और आपको अपना ताकत देंगे, अपनी बल देंगे। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप कमेंट कर सकते हो, आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।